तो आपकी सारी वैल्यूज आ गई, राइट। अब आगे देखो आपको कैसे सॉल्व करना है। 6k² देन -20 -14 -34k and then 50 -2 that is +48 equal to 0। ओके, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो ये हो जाएगा 3k² -17k +24 इक्वल टू 0। अब अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करता हूँ, इट विल बी 3k², 24 3 जा 12, फिर 2 जा 6 और 1 7, 72 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं आपको कि 17 आ जाए। तो 9 8 जा 72, तो -9k -8k +24 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। देन यहाँ से आप 3k कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ जाएगा k -3। यहाँ से आप -8 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आ जाएगा k -3 इक्वल टू 0। अब देखो, अगर k -3 को 0 के इक्वल रखोगे तो k की वैल्यू 3 आएगी, और 3k -8 को 0 के इक्वल रखोगे तो k की वैल्यू आएगी 8/3। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 23। question number 23। क्वेश्चन इज लीस्ट वैल्यू निकालनी है आपको। अब देखो कोई इंटरवल गिवन नहीं है, तो लोकल मिनिमम और मैक्सिमम आपको लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है, देखो आपका जो एफ एक्स है वो क्या है, ई रेस टू पावर एक्स, ई रेस टू और माइनस एक्स को मैं ले सकता हूँ 1/e⁻x, राइट। अब देखो आपको पता है e⁻x जो होता है आपका, वो कभी जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो से हमेशा बड़ा होगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी आपकी, लीस्ट वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? लीस्ट वैल्यू। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी। तो 1 + 1 क्या हो गया आपका 2, यानी कि इसकी ये जो होगा आपका फंक्शन वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 2 होगी। सो डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? If it's clear, then thumbs up. If you carried out, then wave your hand. Okay. Let's move to the next question. That is question number 24. Question number 24 is point on the curve x² + y² - 2x - 3 equal to 0। आपको पूछा जा रहा है इस कर्व पर वो कौन सा पॉइंट होगा at which the tangent are parallel to x axis। जिस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड करो। x² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका हमने डेरिवेटिव किया, ये कर्व की जो इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू x, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2x, y² हो जाएगा 2y, और y का डेरिवेटिव होगा dy/dx, dy/dx। -2x का हो जाएगा -2, कांस्टेंट हो जाएगा 0, राइट। अब सभी को आप 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा x + y dy/dx -1 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से आपकी जो dy/dx है वो तो -1 तो हो जाएगा 1, + x हो जाएगा -x, और ये जो मल्टीप्लाई में है ये आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो dy/dx जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। इट मीन जो आपका 1 - x/y है, इट शुड बी इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y × 0 तो 0 हो जाएगा, तो x आपका आ जाएगा 1, x क्या आ जाएगा आपका 1, राइट। अब जो भी x की वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर आप पुट कर दो। जब x की जगह 1 पुट करोगे, व्हाट वी विल हैव 1² + y², फिर x की जगह 1 पुट करोगे -2 - 3 इक्वल टू 0, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट वी विल हैव y², ये हो गया -5 + 1 -4 इक्वल टू हो जाएगा 4। तो y इक्वल टू हो जाएगा +-2, y क्या हो जाएगा +-2। तो आपका पॉइंट होगा x 1, y होगा +-2। जो आपका ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए।
दैट इज ऑप्शन ए। ओके, क्या डाउट होगा रेज योर हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में इस तरह से आपसे पूछा गया। तो देखो पहले आप क्या करो, एफ डैश एक्स फाइंड करो। 4x³ का क्या होगा आपका 12x², राइट। और 6x² का हो जाएगा 12x, और ये हो जाएगा -72। ये क्या हो जाएगा आपका -72। अब यहाँ से आपका 12 आ जाएगा कॉमन, विद इन ब्रैकेट हो जाएगा x² -x -6, ये हो जाएगा आपका 12। विद इन ब्रैकेट हो जाएगा x पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, -3x + 2x -6। फर्दर सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 12, x -3 और x + 2। अब अगर आप इंटरवल बनाते हो x देखो ये तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से मिलेगा, एक होगा आपका 3 और एक होगा -2, तो ये हो गया आपका -∞, एक होगा आपका क्रिटिकल पॉइंट -2, एक होगा आपका 3 और एक होगा आपका इन्फिनिटी। ठीक है, अब -2 और 3 के बीच में कोई पॉइंट ले लो, से मैंने ले लिया 0। अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ, 0 - 3 क्या होगा -0 + 2 क्या होगा आपका, ये होगा आपका प्लस। प्लस माइनस क्या हो गया, ये आपका माइनस हो गया। अगर ये माइनस है तो इधर प्लस होगा, और ये माइनस है तो इधर प्लस होगा। अब आप ऑप्शन चेक करो अपनी, अगर आप ऑप्शन देखते हो तो कह रहा है एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -∞ टू -2। -∞ से -2 जो है आपका, देखो 0 तो ये हो नहीं सकता, बिकॉज -2 और -∞ के बीच में ये आपका क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो ये जो बात इसमें कही जा रही है ये तो आपकी क्या है, ठीक है। f is strictly increasing in the interval 3 to infinity, yes ये भी ठीक है। f is strictly decreasing in the interval -2 to 3, ये भी ठीक है। नीदर इंक्रीजिंग नॉट, अगर ओवरऑल देखा जाए तो ना आप इसको इंक्रीजिंग कह सकते हो ना डिक्रीजिंग, बिकॉज पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो ये भी ठीक है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये आपका क्वेश्चन है, आपका फंक्शन आपको गिवन है f(x = log 1 + ax - log 1 - bx by x). f(x) is continuous at x = 0, then f0 जो है आपका f0 -a -b इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। अब देखो अगर ये कंटिन्यूस एट x = 0, तो वी कैन से दैट f(0) will be equal to limit x approaches to 0 f(x). तो ये हो गया आपका लिमिट x approaches to 0, f(x) की वैल्यू क्या है आपका log 1 + ax अपॉन x माइनस log 1 - bx अपॉन x। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, तो कोई 1 + ax है तो आप a से डिवाइड कर दो और a से मल्टीप्लाई कर दो। ये 1 - bx है तो आप क्या कर सकते हो, -b से डिवाइड और -b से ही आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। हम एक प्रॉपर्टी बना रहे हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 + a by a, और ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, देखो x अप्रोचेस टू 0 लिखो या ax अप्रोचेस टू 0 लिखो, डजंट मैटर, एक ही चीज है। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हो गई आपकी 1 और ये वैल्यू भी आपकी होगी 1। तो f0 जो है आपका वो किसके इक्वल हो गया, a × 1 a माइनस माइनस क्या हो जाएगा +b। तो आपका f(0) ये अगर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा -a -b, ये किसके इक्वल होगा, अब सारी वैल्यू अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ गई तो इक्वल टू 0। तो a इज द राइट ऑप्शन। इज इट क्लियर? इफ इट्स क्लियर देन थम्स अप। क्लियर है भैया। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27. All the points of discontinuity of f defined by fx is equal to modulus x minus modulus x plus 1 r. ओके, देखो आपको पता है y इक्वल टू मॉडुलस x का जो ग्राफ होता है वो किस तरह से बनता है, वो हमारा कुछ इस तरह से बनता है। और अगर आप y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 1 का ग्राफ देखो, x प्लस 1 का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू -1। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये जो ग्राफ है आपका कुछ इस तरह से बनेगा आपका, लाइक दिस, -1, 0, राइट। तो देखो क्या कोई डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसने कहा ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। देखो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वी विल से दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कहीं भी जो ग्राफ है आपका डिसकंटिन्यू नहीं हो रहा। ओके, सो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 question is secant function is bijective when its domain and range are dash and r minus -1 to 1 respectively. Here a refers to, तो a किस चीज को रेफर कर रहा है आपका, a किस चीज को रेफर कर रहा है ये आपसे पूछा गया। yes it's 0 to pi minus pi by 2, ठीक है, 0 to pi और 90 पर ये आपका नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। Okay, let's move to the next question, that is question number 29. Question number 29. आपसे पूछा गया which of the following is true, आपसे पूछा गया which of the following is true। तो देखो यहाँ पर tan इनवर्स 1 और 1, tan 1 लेस देन tan इनवर्स 1, tan 1 ग्रेटर देन tan इनवर्स 1, इस तरह से आपको वैल्यू गिवन है, राइट। तो इसमें आप देखो tan इनवर्स 1, 1 किस में वैल्यू होती है tan की, वो होती है पाई बाय 4 में, और 1 जो होता है आपका वो पाई बाय 4 से क्या होता है, वो बड़ा होता है। कैसे होता है देखो, पाई की वैल्यू होती है 3.14, 3.14 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो ये आएगा आपका 0.785। तो 1 की जो वैल्यू होती है पाई बाय 4 से बड़ी होती है, उसका मतलब ये होगा कि जो tan 1 है आपका वो ग्रेटर देन होगा tan पाई बाय 4, राइट। tan 1 जो है वो आपका ग्रेटर देन क्या होगा, tan पाई बाय 4। उसका मतलब है जो आपका tan 1 है, tan पाई बाय 4 का मतलब हो गया 1, और 1 किससे बड़ा होता है आपका, tan इनवर्स 1 से। भाई आपने कहा 1 इज ग्रेटर देन पाई बाय 4, इसका मतलब ये हुआ ना कि 1 जो है आपका, 1 जो है आपका वो tan इनवर्स 1 से बड़ा होता है, बिकॉज tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाय 4। तो tan 1 आपका ग्रेटर देन होगा tan पाई बाय 4, और 1 आपका बड़ा होता है tan इनवर्स 1 से। तो अगर आप इन दोनों को लेकर रिलेशन बनाते तो आप कह सकते हो कि जो tan 1 है हमारा, इट विल बी ग्रेटर देन tan इनवर्स 1। बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। इज इट क्लियर? Okay. Let's move to the next question, that is question number 31. Question number 31. Question number 31. Question is, आपको फंक्शन गिवन है fx,
4 sin cube x minus 6 sin square x plus 12 sin x plus 100 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये चेक करना। तो पहले क्या निकालना होगा, f डैश x 4 sin क्यूब x, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, 4 3 क्या हो जाएगा 12, फिर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स, ऐसे 2 6 2 क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स, देन प्लस 12 साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक 12 cos x कॉमन। तो अगर आप 12 cos x कॉमन लेते हो, वी आर लेफ्ट विथ साइन स्क्वायर एक्स एंड माइनस साइन एक्स और प्लस 1, प्लस क्या हो जाएगा आपका 1, राइट। अब देखो इसको आप लिख सकते हो, इसको आप बना सकते हो, कैन बी रिटन एज 12 cos x। ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है इसको हम बना सकते हैं, अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर कंसेप्ट आप यूज करोगे तो साइन एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4। अगर साइन एक्स को आप y के इक्वेट करते हो तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कंसेप्ट अगर आप यूज करते हो कि भाई y का कोफिशिएंट है 1, उसका हाफ करो तो 1 का हाफ होगा 1/2, 1 का हाफ क्या होगा 1/2। तो आपने क्या किया वाई स्क्वायर माइनस वाई, तो 1/2 का स्क्वायर आपने ऐड कर दिया और 1/2 का स्क्वायर आपने माइनस कर दिया और प्लस में हो गया 1। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका -2ab, कैसे 2a आपका क्या है y और b आपका है 1/2, तो ये देखो y के इक्वल ही आएगा। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और -1/4 प्लस 1 करोगे तो प्लस 3/4 आएगा। y आपका क्या था, y आपका था साइन एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4, ठीक है। अब देखो ये जो पोर्शन आपका ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये आपका स्क्वायर है और ये कांस्टेंट है पॉजिटिव, तो जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो होगा आपका cos x, cos x डिसाइड करेगा, ठीक है, cos x आपका डिसाइड करेगा, राइट। अब अगर मैं cos x को 0 के इक्वल रखता हूँ तो cos x 0 होता है 90 पर, तो x की वैल्यू आएगी आपकी π/2, x की वैल्यू क्या आएगी आपकी π/2, तो ये हो गया π/2, ये हो गया -∞ और ये हो गया आपका इन्फिनिटी, राइट। अब देखो अगर आप चेक करो cos को, अगर आप चेक करो तो cos जो होता है π/2 3π/2, π/2 3π/2 हो गया आपका π/2 3π/2, ये तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो cos आपका क्या होता है डिक्रीजिंग होता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। डिक्रीजिंग इन π/2 टू π, 90 से लेके, ये 90 है, 90 से लेके पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट में cos आपका नेगेटिव होता है, तो यस ये डिक्रीज करता है, ये ऑप्शन ठीक है। डिक्रीजिंग इन -π/2 टू π/2, -π/2 से π/2 तक, -π/2 से लेके ये आपका -π/2 है, -π/2 से π/2 तक cos आपका पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ में, ये ऑप्शन भी गलत है। 0 to π/2, 0 to π/2 में पॉजिटिव होता है, इंक्रीजिंग होना चाहिए, ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। इफ इट्स क्लियर देन थम्स अप। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। आपको इंटरवल गिवन है y, आपको चेक करना है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो आपने फाइंड किया होगा dy/dx। फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, e⁻x तो e⁻x ही होगा, और -x का डेरिवेटिव होता है -1 प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज 2x, राइट। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, x e⁻x आप कॉमन ले सकते हो, तो विद इन ब्रैकेट वी विल हैव x e⁻x, वी विल हैव 2 और यहां से हो जाएगा -1 into x दैट इज 2 - x, राइट। अभी आपकी वैल्यूएशंस आ गई, अब क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो देखो ये तो 0 हो नहीं सकता आपका, राइट,
तो बेसिकली जीरो क्या हो सकता है, या तो आपका एक्स जीरो के इक्वल होगा, या आपका 2 माइनस एक्स जब जीरो के इक्वल होगा तो एक्स की वैल्यू आएगी 2। तो जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो आपके आगे माइनस इन्फिनिटी, 0, 2 और इन्फिनिटी। अब अगर 0 2 के बीच में मैं कोई वैल्यू लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 1, तो 1 अगर आप यहाँ पुट करते हो तो देखो ये तो पॉजिटिव आएगा, 2 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव आएगा। अब ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव है तो आगे वाला ये भी क्या होगा, नेगेटिव, राइट। तो अब अपना ऑप्शन चेक करो, आपसे पूछा गया था इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है 0 to 2 में, 0 to 2, दैट इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ऑप्शन डी। इफ इट्स क्लियर देन थम्स अप। Okay. Let's move to the next question. Question number 33. आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका। क्या फाइंड करना है? डेरिवेटिव। तो log x का डेरिवेटिव, देखो ये log हो गया, इसको आप x ले लो। पूरे फंक्शन को पहले आप ले लो, y इज इक्वल टू लॉग विद इन ब्रैकेट log x रेज टू पावर 5। तो ये हो गया पूरा का पूरा हो गया log x। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है? log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और फिर हम इस x का डेरिवेटिव फाइंड करें। तो log x, तो जब मैं इसका dy बाई dx निकालूंगा, तो जब मैं इसका dy बाई dx निकालूंगा, इट विल बी इक्वल टू 1/x, 1/x। तो x की जगह क्या आएगा, log विद इन ब्रैकेट log x रेज टू पावर 5। फिर मैंने कहा इस x का डेरिवेटिव निकाला जाता है, राइट। फिर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे इस पूरे फंक्शन का। तो अब जब इसका डेरिवेटिव करोगे आप, तो ये log है और फिर ये x है। log x का डेरिवेटिव फिर क्या होगा, अगेन 1/x, दैट इज log x रेज टू पावर 5। फिर इस x रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव करोगे, अगेन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखो log x का डेरिवेटिव किया, ये आ गया 1/x। फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो अब ये log है, ये x है, तो log x का डेरिवेटिव किया 1/log, ये हो गया 1/x। फिर आप इसका डेरिवेटिव करो, अब ये log है और ये x है, तो ये हो जाएगा 1/x, अगेन x रेज टू पावर 5। फिर x रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव करोगे, ये होगा 5x रेज टू पावर 5x रेज टू पावर 4। तो जब इसको कट करोगे ये हो जाएगा x रेज टू पावर 4, ये आपका बचेगा x। व्हाट वी विल हैव, न्यूमरेटर में आ जाएगा 5, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा log x रेज टू पावर 5 और इंटू log x रेज टू पावर 5, राइट। तो देखो 5 ये आ रहा है आपका, x आ रहा है आपका, log इंटू log x रेज टू पावर 5, भाई इसके साथ आपका होना चाहिए log x रेज टू पावर 5, जो गिवन नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ऋतिक, okay, let's move to the next question, that is question number 34. Question number 34. आपको y गिवन है, y इक्वल टू log x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन dy बाय dx फाइंड करना है। देन आपको क्या फाइंड करना है, dy बाय dx। भाई इसको आप कैसे ले सकते हो, इट कैन बी, देखो इसको आप लिख सकते हो y इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज 2 log x, log x स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2 log x, डिनोमिनेटर है तो माइनस log 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब डेरिवेटिव करोगे dy बाय dx, मैंने log m बाय n, मैंने कौन सा कंसेप्ट अप्लाई किया है, log m बाय n, विच इज इक्वल टू log m माइनस log n। अब log m जो होगा वो log x स्क्वायर होगा, दैट इज log m रेज टू पावर n, दैट इज n log m। तो ये हो गया 2 log x माइनस log n हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x माइनस अगेन log x, दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज 2x, राइट। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो,
अगर आप 2 कॉमन लेते हो विद इन ब्रैकेट तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. वट वी विल हैव 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट. तो वट वी विल हैव 2 1 जा 2 अपॉन x 1 plus x square. So the right option is 2 upon x. That is option C. Is it clear? Okay. Let's go to the next question. That is question number 35. Question number 35. आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है. क्या फाइंड करना था? एरिया ऑफ ट्राइंगल. ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3. तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है आपका it will be equal to half x1 minus 2 x2 0 x3 0 y1 0 y2 4 y3 k and then 1 1 1 right. और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो एरिया है ये इक्वल है आपका 4 स्क्वायर यूनिट. जब आप इसको सॉल्व करोगे एक्सपेंड अलोंग R1 या C1 जो भी आपको करना तो ये हो जाएगा आपका. देखो पहले तो 1/2 है, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इक्वल टू में तो हो जाएगा 8. अब इसको या तो एक्सपेंड अलोंग C1 कर दो. जब C1 करोगे ये हो जाएगा -2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4 माइनस के. बाकी दोनों 0 है तो -0 प्लस 0 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका -2 इंटू 4 -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2k इक्वल टू 8. तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो 2k हो जाएगा 16 और k विल बी इक्वल टू 8. k विल बी इक्वल टू 8. अच्छा अब एरिया फाइंड कर रहे हो. एरिया जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है. एरिया है ना +4 भी हो सकता है -4 भी हो सकता है. तो प्लस माइनस तो हम दोनों वैल्यू लेके चलेंगे. तो देखो अगर +8 लेते हो तो k 8 आएगा और अगर इसको -8 लेते हो क्या लेते हो -8 दैट इज -8 + 2k इज इक्वल टू -8. तो 2k आपका 0 हो जाएगा और k आपका 0 होगा तो आपकी वैल्यू होगी 0 और 8. तो द राइट आंसर इज 0 एंड 8. भैया एरिया नेगेटिव कैसे हो सकता है? भाई जब हम एरिया नेगेटिव वैल्यू को भी आप उसको भी उसमें अगर मैं -4 भी लूंगा तो भी उसका एरिया तो आप ये लास्ट में आप कैसे लिखते हो? आप ये कहोगे एरिया कांट भी नेगेटिव. आप यही कहोगे एरिया कांट भी नेगेटिव. लेकिन -4 भी हाँ. इसने कहा 4 स्क्वायर यूनिट वो चाहे -4 हो चाहे +4 हो. तो जब एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन होता है हम दोनों वैल्यू लेके चलते हैं. तो भैया -4 ओके भैया. एरिया होगा तो उसको भी हम 4 ही मानेंगे. इज इट क्लियर? हाँ जी भैया. ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 36. That is question number 36. And the question is the equation of tangent to the curve y equal to this which is parallel to the line this. ये आपको given है. Okay. First of all देखो y equal to √x. अब आपको पता है y equal to √x का डेरिवेटिव क्या होता है? अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा 1/2 √x और फिर हम x का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. तो ऐसे जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे that is dy by dx तो ये होगा 1/2 √x 4x + 5. तो फिर 4x का डेरिवेटिव क्या होगा आपका 4. तो 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा राइट. अब आपको पूछा गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन. ओके तो dy by dx एट पॉइंट गिवन ही है लेट इट बी x1 y1. अब देखो अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप जो है वो इक्वल होगा. तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 1. अब dy by dx आपका जो है वो क्या है 4 2 2 जा 4 तो 2 एट x1 y1. तो यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा √4x1 भैया कोफिशिएंट ऑफ y की जगह -1 नहीं आएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. यस यस -1 आएगा. तो ये कट के कितना हो जाएगा आपका 2/1. तो ये हो जाएगा 4x1 एट दिस पॉइंट. तो ये हो जाएगा 4 x की जगह आ जाएगा x1 + 5 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 2. तो 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा.
2 से आपका 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √4x1 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, राइट। अब अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूँ तो 4x1 + 5 इक्वल टू 1 हो जाएगा और 4x1 इक्वल टू हो जाएगा -4 और x1 की वैल्यू मेरी आ जाएगी -1। x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी -1। ओके, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी -1। और मुझे फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है फॉर्मूला, y - y1। x1 आपका आ गया -1, x1 क्या आ गया आपका -1। तो आपको y1 निकालना होगा। देखो y1 यहाँ से आएगा तो y1 क्या होगा आपका, y1 विल बी इक्वल टू x1 की जगह -1 पुट करो तो -4 + 5 हो जाएगा। तो y1 आपका हो गया 1। तो x1 1 है तो y1 भी आपका क्या हो गया 1। तो होता है y - y1 दैट इज y - 1 इज इक्वल टू m कितना था आपका 2, x - x1 दैट इज x माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x + 2, राइट। तो ये हो जाएगा 2x, ये +y यहाँ के क्या हो जाएगा -y, ये -1 यहाँ के +1 होगा तो +3 इक्वल टू 0। देखो कौन सा ऑप्शन है ये आपका, ए। ए। क्लियर अभी सबको? हाँ जी भैया। ओके, let's go to the next question, that is question number 37। question number 37, question number 37। okay, question number 37 है आपका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला एट दिस पॉइंट आर रिस्पेक्टिवली। तो देखो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ तो डेरिवेटिव क्या होगा 2y, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s dy/dx, तो 4ax का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा 4a। यहाँ से मेरा dy/dx जो होगा 2 2 जा 4 दैट इज 2a/y, 2a/y। अब dy/dx एट पॉइंट at² और 2at, तो ये क्या हो जाएगा, a तो आपका हो गया 2a बट y की वैल्यू है 2at, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/t। ये क्या हो जाएगा आपका 1/t। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो क्या होता है y - y1, y - y1 हो गया मेरा 280 इज इक्वल टू m मेरा आया था 1/t, x - x1, x - x1 हो गया मेरा 80², x1 क्या हो गया मेरा 80²। क्रॉस मल्टीप्लाई करो t इंटू वाई क्या हो जाएगा ty, 2at इंटू टी क्या हो जाएगा 2at² इक्वल टू ये क्या हो जाएगा x माइनस में हो जाएगा 80²। तो ये हो जाएगा x, ये +ty है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -ty और -80² + 2at², ये हो जाएगा आपका +80² इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। ऐसे अब अगर आप निकालते हो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है y - y1 इज इक्वल टू -1/m दैट इज -t और x - x, तो ये कितना होगा आपका, इट विल बी इक्वल टू y - 280 -t इंटू x दैट इज -tx और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +atq, तो माइनस है यहाँ के क्या हो जाएगा +tx, ये हो जाएगा आपका +y, ये हो जाएगा -280, ये प्लस है ये हो जाएगा -80³ इक्वल टू 0। अब चेक करो भाई ये दो इक्वेशन कौन सी ऑप्शन में आ रहा है आपको? ए ऑप्शन है भैया। यस, ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? ऑप्शन ए। हाँ जी भैया। ठीक है।
भैया मतलब डेरिवेटिव निकाल के फिर उस वाले पॉइंट को पुट कर दो उसमें इक्वेशन बनाने के लिए। डेरिवेटिव निकाल के उस पॉइंट को पुट किया जाता है। अगर पॉइंट गिवन ना हो तो पॉइंट को हम मेंशन करते हैं, x1 y1 ले लेते हैं फिर पॉइंट को। ठीक है, ठीक है भैया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। ये पैरामीट्रिक फंक्शन का है, बिकॉज x और y के अलावा आपको जो वेरिएबल गिवन है दैट इज थीटा। तो यहाँ से आप फाइंड करोगे पहले dx बाय डी थीटा। तो ये हो जाएगा a cos थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो प्लस फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड दैट इज cos थीटा प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज sin थीटा। राइट, तो देखो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो dx बाय डी थीटा आ गया आपका a थीटा cos थीटा। अब आप फाइंड करो यहाँ से dy बाय डी थीटा, dy बाय डी थीटा ये हो जाएगा आपका a साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा cos थीटा माइनस अगेन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज, तो ये हो गया आपका थीटा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज cos थीटा और थीटा का होगा आपका 1। राइट, अब जब आप इसको ओपन अप करोगे ये हो जाएगा dy बाय डी थीटा, ये हो जाएगा आपका देखो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस और प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। तो dy बाय डी थीटा आ गया आपका a थीटा साइन थीटा। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। dy से हो जाएगा आपका dy बाय डी थीटा दैट इज a थीटा साइन थीटा और dx से हो जाएगा आपका dx बाय डी थीटा दैट इज a थीटा cos थीटा। ये से कैंसिल ये कैंसिल, तो ये आ गया आपका आंसर tan थीटा। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। राइट, ये भी सिंपल है क्वेश्चन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 2x, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे +3, 2 5 का क्या होगा आपका 2 5 का 10 -4 ये हो जाएगा 6, 2 7 का 14 +1 ये हो जाएगा आपका 15, 2 इंटू वाई 2y -6 + 2 ये हो जाएगा -4। जब आप इक्वेट करोगे 7 6 15 14, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2x + 3 को 7 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आएगी आपकी 2 और 2y -4 को 14 से इक्वेट करोगे तो y की वैल्यू आएगी आपकी 9। ठीक है, तो y - x पूछा गया तो 9 - 2 कितना होगा आपका 7। तो D इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, D इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके।